क्या बांग्लादेश के सामने शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूट जाएगा? वेल, शोएब अख्तर नाम काफी है। पाकिस्तान हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, दुनिया में आप कहीं जाएंगे और पूछेंगे क्रिकेट का सबसे तेज गेंदबाज कौन, अधिकतर लोगों की जुबान पर सिर्फ एक नाम होगा कि अगर बात स्कैरी की आती तो वो नाम सिर्फ शोएब अख्तर है। डर लगता है अख्तर से। लेकिन अख्तर के रिकॉर्ड के टूटने की चर्चाएं तब तेज हो गई थी जब मयंक यादव का जिक्र आया था। वो गेंदबाज जिसने आकर आईपीएल में तबाही मचा दी, आते ही 150 को एक मामूली रफ्तार बना दिया। आते ही सिर्फ 3 मैच खेले, या कहें कि 2.5 मैच खेले, 3.5 मैच, और 3.5 मैच में इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ा कि आईपीएल खत्म होने के बाद भी लोग उसके बारे में चर्चाएं करने लगे। आईपीएल खत्म होने के बाद भी केवल 3.5 मैच पर उसकी चर्चा होती रही। शुरू के सारे मैचेस में मैन ऑफ द मैच बना और फिर अब उसे इंडियन टीम में सीधे मौका मिल गया। फिलहाल मयंक यादव टीम इंडिया का हिस्सा है, तेज गेंदबाज और साउथ अफ्रीका के शानदार प्लेयर है। मॉर्ने मॉर्कल की कोचिंग में वो बेहतर हो रहे हैं। मॉर्ने मॉर्कल ही वो प्लेयर है जिनके साथ मयंक यादव एलएसजी में भी थे, ग्रूम हो रहे थे, और अब इंडियन टीम में भी ग्रूम हो रहे हैं। लेकिन मयंक क्या शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? 100 माइल्स का आंकड़ा क्या मयंक छू पाएंगे? क्योंकि मयंक ने पहले 3 मैचेस में स्पीड की पराकाष्ठा को पार कर दिया था। लोगों को डर लगने लगा था उनकी स्पीड देखकर। हालांकि आखिरी मैच जो था उसमें उनकी स्पीड कम हुई थी, जिसके बाद सवाल हुए थे और फिर वो बाहर हो गए थे, फिर कमबैक नहीं कर पाए। लेकिन अब जब मयंक एनसीए में लंबे समय रहने के बाद लौटे हैं, लंबे समय तक इसका हिस्सा बनने के बाद, जब वो फाइनली टीम इंडिया का हिस्सा है, ब्रेक लेने के बाद, चोट से उबरने के बाद, तो क्या वो अख्तर के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? क्या वो ब्रेटली से ज्यादा खौफनाक नजर आएंगे? क्या वो शॉन टैट से ज्यादा तेज नजर आएंगे? क्या इंडिया का गेंदबाज शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? वेल, शोएब अख्तर वो गेंदबाज हैं जिन्होंने साल 2003 में इंग्लैंड के सामने दुनिया की सबसे तेज गेंद फेंकी थी, 161.3 किलोमीटर पर आवर। शॉन टैट इसके बाद है 161.1। क्या कमाल है गेंदबाज शॉन टैट का। तो वो ओवर जो है पाकिस्तान के सामने, वो स्कैरी ओवर है, एक ओवर में सारी खतरनाक है। ब्रेटली 161.1, अगेन वन मोर ऑस्ट्रेलियन। ये वो गेंदबाज है जिनके नाम से डर लगता है लोगों को। लेकिन मयंक के बारे में चर्चा इसलिए कि मयंक ने अपने डेब्यू में कमाल किया था। पहले ही मैच में 156, 153, 154 ये सारी गेंद फेंकी थी। 150 के ऊपर लगातार वो फेंक रहे थे, बार बार। मतलब पहले मैच की अगर मैं आपको बताऊं तो 150, 156, 150, 153, 152, 153, 154, 152 ये लगातार थे। 145 के ऊपर तो उनकी नॉर्मल गेंद जा रही थी। अब उन्हें मौका मिला है इंडियन टीम में खेलने का, और यह माना जा रहा है कि पहले मैच में उनका डेब्यू होगा। और इंडियन फैंस एक्साइटेड है मयंक को इस तरह गेंदबाजी करते हुए। लेकिन क्या ये 153, 54, 55, 161.3 से ऊपर जा सकता है? वेल, इट्स नॉट दैट इजी। शोएब अख्तर रातों रात कोई नहीं बनता। शोएब अख्तर बहुत बड़ा नाम है, शॉन टैट बहुत बड़ा नाम है, ब्रेटली बहुत बड़ा नाम है। लेकिन सवाल फिर ये, क्या मयंक ये कर पाएंगे? आईपीएल में तो मयंक ने अपना छाप छोड़ दी थी। शॉन टैट 157.7, फर्ग्यूसन 157.3, उमरान 157, मयंक वॉज 156.7। इंडिया से सिर्फ 2 खिलाड़ी जिन्होंने 155 प्लस फेंका है, उमरान एंड मयंक। मोस्ट टाइम 155 प्लस, उसमें मयंक ने 3 मैच खेलकर नाम बना, 3 बार कर दिया। दैट्स इनसेन। बट क्या वो शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? क्या बांग्लादेश के सामने वैसा ही डेब्यू होगा जैसा पंजाब के सामने हुआ था, 4 ओवर 27 रन 3 विकेट, या आरसीबी के सामने 4 ओवर 14 रन 3 विकेट? लेट्स जस्ट सी, ही इज जस्ट 21। इयान बिशप ने भी रिसेंटली कहा था कि इंडिया को इन्वेस्ट करना चाहिए, बहुत तगड़ा सोर्स है। और लेट्स जस्ट होप कि मयंक वो उम्मीद पर खरे उतरे जो उन्होंने दिखाया है आईपीएल में। बांग्लादेश के सामने सीरीज की शुरुआत हो रही है, 6 तारीख को मैच है। लेट्स सी क्या करते हैं मयंक।